जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे चैनल आप भी दास्तान में। जैसा कि हमारे हर वीडियो का प्यार दिखा रहे हैं और इतने व्यूज आ रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन जो है बढ़ेगा, ताकि हम वीडियो बना सकें और भी अच्छी रियल स्टोरी जो हम में से ही किसी एक के साथ बीती हुई होगी, रियल ज़िंदगी पर आधारित होगी, वो मैं लाते रहूँगा। जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया है, अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो हमें भेज सकते हैं। मैं विक्रम सिंह उसे अपनी आवाज़ में नैरेट करूँगा। हर वीडियो के नीचे मैं अपना मेल आईडी मेंशन करता हूँ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेल आईडी मिलेगी। अब वहाँ में लिख के या रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। तो जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ आप लोग को कि ये जो एंटिटीज़ होती हैं, ये इसका जहाँ कहते हैं ना, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ देव है वहाँ दानव भी है, जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी है। और हरगिज़ कर पुराने पेड़, खंडहर, जंगल, पुराने घर हो गए, पुराने किले हो गए, तो वहाँ पे कुछ फेरबदल करने से या उनकी जगह को इधर उधर करने से भी दिक्कतें जो होती हैं। तो आज ये स्टोरी जो है उसी पर आधारित है। तो जैसा कि हम आज इस कहानी में डिस्क्लियर ज़्यादा नहीं करेंगे, तो आज की जो स्टोरी है हम शुरुआत करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव कुंडपुर के परिवार की है, जिनमें रमेश जी, उनकी पत्नी सुनीता जी, उनके बेटा 15 साल का अंकित है, उनकी बेटी पूजा है 10 साल की, और उनकी माँ है सरस्वती देवी, जैसा कि उन्होंने हमें लिख के भेजा है। तो घर उनका गांव के किनारे पर था। घर के पीछे एक पुराना पीपल का पेड़ था। तो लोग उसे अशुभ मानते थे, क्योंकि गांव के लोग हमेशा कहते थे कि उस पेड़ के पास रात में मत जाना, वहाँ कुछ है जो बहुत ही डरावना है। तो रमेश जी इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। तो एक दिन रमेश जी घर के पीछे ज़मीन सफाई कराना चाहते थे, क्योंकि वो घर जो था उनका आगे था। वो पीछे से भी घर को बना के थोड़ा कमरा बनाना चाहते, क्योंकि फैमिली बड़ा हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि 1-2 कमरे में नहीं हो रहा है, बच्चे लोग जवान हो रहे हैं, तो हमें 2 कमरा और बना लेना चाहिए ताकि हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके। तो उसके लिए रमेश जी ने फिर पीछे का जो उनका ज़मीन भरा हुआ था, पीछे वो पीपल का पेड़ भी था और कुछ जंगल भी हो गए थे, उन्होंने उसको सफाई करने की सोची। मज़दूरों से कहा तो पीपल का पेड़ काट देने के लिए बोले उन रमेश जी ने, और यहाँ कमरा बनाएंगे ऐसा मज़दूर लोग को बोले। तो मज़दूर लोग ये बात सुनते ही डर गए। उनमें से उस मज़दूर में एक थोड़ा 40-45 साल के थे आदमी। उन्होंने कहा, भैया इस पेड़ को मत कटवाइए, अब चाहिए तो इस पेड़ को छोड़ के उसके बगल से या थोड़ा आगे कमरा बनवा लीजिए, लेकिन इस पेड़ को मत काटिए। इस पर ये ठीक नहीं है, नहीं तो आपका परिवार बहुत बड़ी संकट आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी आप लोग को। तो रमेश जी हंस पड़े, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। और उसी दिन पीपल का पेड़ कटवा दिया गया। पहले तो कटवाने बहुत सारी अड़चनें आई, मशीन ख़राब हो गया, बार बहुत सारे उनको संकेत मिले, और फिर भी उन्होंने नज़रअंदाज करते हुए कैसे भी करके एक पेड़ को काटने में कम से कम हाइस्ट तो कितना देर 2 से 3 घंटे जाता है, लेकिन मशीन होते हुए भी उनको पूरा दिन लग गया उस दिन। तो फिर पेड़ कटने के बाद रात में उस खाना पीना खा के सोने गए। रात के करीब वही 10-11 बजे होंगे। वहाँ पे अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। करीब 1 बजे रात से घटनाएं और ज़्यादा बढ़ गई। अचानक दादी जी की नींद खोली। जैसे कि उनकी माँ है तो उनको हम दादी जी ही बोल देते हैं। तो उन्हें लगा कि जैसे आंगन में कोई चल रहा है, पैर की कदमों की आवाज़ आ रही थी। दादी जी खिड़की से झाँक कर देखी, आंगन में कोई लंबा काला साया खड़ा था, उसकी आंखें लाल थी। दादी जी तो डर ही गई, तुरंत भगवान का नाम लेने लगी। फिर कुछ सेकंड बाद साया गायब हो गया। दादी ने सोचा शायद सपना था,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो साया जो था वो वही था जिसके बारे में गांव लोग कह रहे थे, लेकिन ऐसा उन्हें लगा। फिर असली अगली रात पूजा रोते हुए उठी, माँ मेरे कमरे में कोई है। तो उनकी माँ जो थी सुनीता जी, कौन है बेटा? तो पूजा कांपती हुई डहरे सेमी सी हुई बोली, एक बड़ा सा अंकल है लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखता है। सब लोग कमरे में गए लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसी पर रमेश जी ने कहा, बच्ची है, सपना देख लिया होगा। लेकिन उसी समय कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया धड़ाम से की आवाज़ के साथ। अब सबके चेहरे का रंग ही उड़ गए। तो फिर उस दिन वो तो वहीं कट गई। फिर सुबह हुई, फिर उन्होंने अपना घर का काम शुरू कराया। शुरू ही थी, घर बन रहा था। उस रात रात में अंकित पढ़ाई कर रहे थे। उनके बेटे करीब 12 बजे उनके पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। अंकित जी ने पीछे देखा, कोई भी नहीं था। फिर वही आवाज़, अंकित इधर उधर देखने लगे। दोबारा आई तो इस और आवाज़ खिड़की के बाहर से आ रही थी। धीरे धीरे खिड़की खोली उन्होंने। जैसे ही वह बाहर देखे, एक लंबा काला आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और पैर जमीन से थोड़ा ऊपर था। अंकित जी डर के मारे बेहोशी हो गए। जब दादाजी को पता चला, उन्होंने चिल्लाने के साथ बेहोशी दादाजी दौड़ के आई पास में। उन्होंने ले जाके सबको बुलाया घर में, फिर लेके गए उसको, पानी की निमाड़े आँख पे। फिर जो हुआ उनके साथ अंकित जी ने उन्हें बताया अपने परिवार लोग को। फिर वह रात कट गई। फिर सुबह दादाजी ने सबको बुलाया घर में। ये सब उस पीपल के पेड़ की वजह से हो रहा है। उस पर जिन्नात रहते थे, तुमने उसका घर तोड़ दिया है। अब रमेश जी भी डर गए, लेकिन फिर भी कहा कोई जिन नहीं होता, ऐसा रमेश जी बोले। दादाजी ने धीरे से कहा, आज रात तुम खुद देख लेना। तो क्या हुआ फिर? रमेश जी दिन भर जो काम था करते करते शाम हो गई, क्योंकि जब घर में काम शुरू होता है तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, कितने जल्दी समय जाता है। फिर रात में खाना गिना हुआ उन लोग का, सब सोने चले गए। रात के करीब 2 बजे अचानक घर की सारी लाइटें अपने आप चालू बंद होने लगी। फिर पूरी ही बंद हो गई और उसी समय आंगन में से भारी आवाज़ आई, धम धम की, जैसे कोई बहुत जोरों की कदम पटक पटक के चल रहा हो। फिर रमेश जी ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने वहाँ देखा। जो उन्होंने देखा वहाँ, उनकी तो डर के मारे आंखें लाल, पूरा पसीना से लथपथ हो गए। वो आंगन में वही काला साया जो उनकी माँ बताती थी, उनके बच्चे बताते थे, खड़ा था। इस बार पहले से भी ज़्यादा बड़ा लग रहा था वो। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, तुमने मेरा घर तोड़ा है। रमेश जी कांपने लगे। कौन हो तुम? रमेश जी ने पूछा। शायद धीरे से आगे बढ़ा, मैं इस जगह का जिन्न हूँ। जिन्न ने गुस्से में कहा, सालों से मैं उस पेड़ में रहता था, लेकिन तुमने उसे काट दिया। अचानक हवाएं तेज चलने लगी, दरवाजे अपने आप खुलने लगे, खिड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। पूजा और उनकी मम्मी रोने लगी। अगली सुबह कैसे भी करके उन्होंने गुजारी रात। अगली सुबह उन्होंने कट्टू मौलवी से संपर्क किया, जो उनके गांव के पास में ही थे। तो उन्होंने मौलवी को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया उनको कि आपने उसे नाराज़ कर दिया है, अगर उसे शांत नहीं किया गया तो पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। तो रमेश जी डर गए। उन्होंने कहा, अब क्या करें हम? वो जो मौलाना थे, आज रात मैं तुम्हारे घर आऊँगा, उनको बोले याद रख, तुम्हारे घर आकर मैं देखूँगा कि वो क्या चाहता है, उसको पूछूँगा। तो फिर मौलाना साहब रात में घर आए। उन्होंने पूरे घर में आयतें पढ़ी, पानी छिड़के। फिर अचानक से हवाएं तेज हो गई और फिर वही आवाज़ आई, यह मेरा घर है, तुम सब यहाँ से चले जाओ। अचानक दीवार पर एक काला धुआं बनने लगा।
और धीरे धीरे वह जिन का रूप बन गया। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थीं। पूरे घर में ठंड फैल गई। तो जी मौलाना साहब ने ज़ोर से जो आयतें पढ़ना शुरू किया और अंतिम में बिस्मिल्लाह कहा। जिन ज़ोर से चीखा, घर की चीज़ें हवा में उड़ने लगी, कुर्सियाँ गिरने लगी, दरवाजे अपने आप खुलने लगे। मौलाना साहब पढ़ते रहे। करीब 20 मिनट बाद जिन की आवाज़ कमज़ोर होने लगी। फिर वह धुएं में बदलकर गायब हो गया वहाँ से। अगले दिन मौलाना साहब ने कहा, इस जगह पर फिर से एक पीपल का पेड़ लगाओ और गरीबों को खाना खिलाओ। रमेश जी ने वैसा ही किया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। और आज भी गांव के लोग कहते हैं कि उस रात, उस समय, उस जगह पर कभी भी एक काला साया दिखाई देता है, जैसे कि वह जिन अभी भी वहाँ मौजूद हो। तो उन्होंने उसको एक जो स्थान उन्होंने किया था, उन्होंने फिर उसे एक स्थान दिया, जिसकी वजह से उनके परिवार में कोई मानहानि, कोई ज़िंदगी की या जान की वो खतरा नहीं हुआ। इसके लिए मैं अच्छा कहूँ कि मौलाना जी ने उनके साथ अच्छा जगह गए, उनको अच्छी सीख दी, जो उनके परिवार से कोई मानहानि नहीं हुई। तो मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी में, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, कि कोई भी पुरानी वस्तु, कोई भी पुरानी जगह, उसका अच्छे से मुआयना करें। नहीं तो पंडित जी या मौलाना जिस धर्म से आप आते हैं उन्हें बुला के वहाँ पहले प्राण प्रतिष्ठा करके वहाँ बोल दें कि अगर आप कोई भी यहाँ हैं तो प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, मैं यहाँ बदलाव करना चाहता हूँ या आपको दूसरा स्थान दूँगा। तो ऐसा कर देना चाहिए। मैं सबको यही वीडियो में राय दूँगा। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की स्टोरी को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, माँ बाप से प्यार बना के रखिए, देश में प्रेम सद्भावना बनाए रखिए, एकता बनाए रखिए, और अपने बड़े बुजुर्ग, पितृ, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, अपने पितृ से कांटेक्ट में रहिए, पूजा पाठ में लीन रहिए, आपस में प्रेम बना के रखिए, अपने रिश्तेदारों से दूर रहिए, क्योंकि करने वाले रिश्तेदार ही होते हैं। और मैं विक्रम सिंह ये स्टोरी यहीं पे अंत करता हूँ। साइनिंग ऑफ।